कह रहा हूं मैं, आइए दिखाता हूं आपको। अगली रिपोर्ट हमारी आपके सामने है। योगी नौकरी लाए, लेकिन आज बड़ी बात कही। क्या कहा? चाचा भतीजे वसूली करते थे। मैं बताऊंगा कैसे वसूली होती थी पिछली सरकारों में। यूपी में बम्पर भर्तियों पर पूरी एक्स्ट्रा रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो आपको बताऊंगा। और देश भर में रोजगार के आंकड़े क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश ने देश भर में अलग अलग राज्यों के आंकड़े क्या कहते हैं, ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन आज सबसे पहले आपको आज मैं बताने वाला हूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बात कह दी है। क्या कहा है? आइए दिखाता हूं। देश में बेरोजगारी को लेकर काफी हंगामा होता रहा है दर्शकों, लेकिन क्या आपको पता है उत्तर प्रदेश युवाओं को रोजगार देने के मामले में कौन से नंबर पर है? अगर नहीं बता तो मैं आपको बता रहा हूं। यूपी युवाओं को रोजगार देने में देश में नंबर 1 प्रदेश बन गया है। यहां की बेरोजगारी दर 2.4% है और 2017-18 में योगी ने यूपी की सत्ता संभाली तो यहां की बेरोजगारी दर थी 6.2%। लेकिन सीएम योगी ने अपने कार्यकाल में लगातार युवाओं को न सिर्फ नौकरी दी, बल्कि उत्तर प्रदेश में उद्योग को बढ़ावा दिया गया। प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियां हैं और उत्तर प्रदेश लगातार बेरोजगारी पर चोट कर रहा है। बड़ी बात क्या, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ही 7,720 नव नियुक्त लेखपालों को नियुक्ति पत्र दिए, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहा है। ये आज ही की तस्वीर बता रहा हूं दर्शकों आप, और यही बड़ी बात है आज। लेकिन योगी राज में नौकरियों की नियुक्ति प्रक्रिया में निष्पक्षता हो रही है। अब मैं आपको 2 तस्वीर दिखाता हूं। ये तस्वीर आप देख लीजिए, यही तस्वीर है आज की। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो नियुक्ति पत्र दे रहे हैं और नियुक्ति प्रक्रिया पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता से संपन्न की जा रही है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि पहले वसूली होती थी, किस तरह से चाचा भतीजे खुलेआम उगाही करते थे। इसी तस्वीर पर सवाल खड़े हो रहे हैं, सियासत हो रही है। और बड़ी बात यही है कि जब आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बात कही तो हंगामा तो होना ही था। पहले सुनवाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है, सुनिए जरा। ये जो भर्ती आधे लेखपालों के पद खाली पड़े हुए क्यों पड़े हुए थे? क्योंकि भर्ती नहीं होती थी। भर्ती की प्रक्रिया में तमाम होल थे। भर्ती की प्रक्रिया को पहले ही चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी और पूरा खानदान अलग अलग जिले आवंटित हो जाते थे। मुझे याद है लेखपालों की भर्ती की एक प्रक्रिया को कैसे इन्होंने दागी बना दिया था। लेकिन एक प्रक्रिया है, चयन की प्रक्रिया हो या उनको नियुक्ति पत्र देकर के जिला आवंटित करने तक किसी को सिफारिश कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी, किसी को यह कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी साहब हमारी तैनाती हो जाए। तो सुना आपने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी को सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं पिछली सरकारों में क्या होता है। देखिए, यूपी में योगी राज आने से पहले नौकरी भर्ती में खुलेआम भ्रष्टाचार चलता था। अलग अलग नौकरी के रेट फिक्स थे। इस रेट से मिला पैसा नीचे से ऊपर तक के अधिकारी और संबंधित विभाग के मंत्रियों तक में बांटा जाता था। योगी राज से पहले की भर्तियों में शायद ही कोई ऐसा कर्मचारी हो जिसकी नौकरी बिना सिफारिश या बिना पैसे के लगी हो। पहले की नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के साथ साथ जातिवाद का भी खुला खेल चलता था। जो भी सरकार उस समय सत्ता में रहती थी वो अपने जाति वर्ग के लोगों को प्राथमिकता देती थी। इसके लिए बाकायदा अधिकारियों को निर्देश जारी होते थे। एसपी के शासन काल में देखा जाए तो उस समय चपरासी से लेकर हाई क्लास की भर्तियों में यादव जाति के लोगों को खास वरीयता दी जाती थी। यूपी में योगी राज से पहले किसी भी गरीब को नौकरी मिलना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उनके पास ना तो पैसा होता था ना ही सिफारिश। लेकिन योगी राज में जो भी व्यक्ति योग्य है उसे उसका हक दिया जा रहा है। यही वजह है कि योगी राज में बेरोजगारी दर अपने निचले स्तर पर चली गई है। सरकार के दावे आपने सुन लिए, विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया गया, पूर्व की सरकारों पर सवाल उठाए गए। तो हमने समाजवादी पार्टी से भी सवाल किया, वो क्या कह रही है आपको सुनवाता हूं। इतिहास गवाह है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक नौकरी देने का काम अगर किसी ने किया है तो जननायक पीडीए के सूत्रधार, पीडीए को बढ़ावा देने वाले आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ही हर एक व्यक्ति को
नौकरी देने का काम किया है और नौकरी कैसे दी जाए इस पर भी विचार किया है और हर एक मुद्दे पर काम किया है आदरणीय अखिलेश यादव जी ने। तो देखा आपने, यहां तो सियासत होने लगी, एक दूसरे के आंकड़ों को झुठलाया जा रहा है दर्शकों, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि हमने आपके लिए हर राज्य में क्या नौकरी का इस समय आंकड़े तैयार किए। पहला केस क्या कहता है दिखाता हूं आपको। बीजेपी शासित राज्यों में नौकरियां बढ़ी हैं, यह हमारे पास आंकड़ा आया। महाराष्ट्र में 24 लाख नए रोजगार के अवसर आए, राजस्थान में 9 लाख नौकरियां बढ़ी, मध्य प्रदेश में यह आंकड़ा 6 लाख तक पहुंच गया दर्शकों, और बिहार में भी 6 लाख नौकरियां बढ़ी हैं। हरियाणा में यह संख्या जरूर कम रही, 3 लाख रोजगार बढ़े। उत्तर प्रदेश में 8 लाख नौकरियां घटी। अब जो विपक्षी राज्य हैं उनके भी आंकड़े देख लीजिए। इंडी शासित राज्यों में नौकरियां घटी हैं। पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी 30 लाख नौकरियां घटी हैं दर्शकों। कर्नाटक में 13 लाख नौकरियां घटी हैं। तमिलनाडु में यह आंकड़ा 14 लाख के आसपास है और तेलंगाना में 8 लाख नौकरियां घटी हैं। केरल में 7 लाख नौकरियां घटी हैं, तो झारखंड में 4 लाख नौकरियां बढ़ी हैं। ये आखिरी 6 साल के आंकड़े मैंने आपके सामने रख दिए। लेकिन बड़ी बात क्या है दर्शकों, आंकड़े आपने देख लिए, हर राज्य में क्या संख्या चल रही है ये आपने समझ लिया, लेकिन अब मैं आता हूं एक महत्वपूर्ण मसले पर, क्योंकि राज्यों की बात हो गई, देश में क्या चल रहा है यह भी आपको समझना होगा। आइए, देश में इस समय क्या चल रहा है यह भी मैं आपको बता दूं। उत्तर प्रदेश की बात हमने आपको बता दी, आंकड़े भी बता दिए, लेकिन रोजगार के हालात की जानकारी पूरे देश में कैसी है यह मैं आपको बता रहा हूं। मोदी सरकार में बेरोजगारी दर घटकर 6.7% पर है और केंद्र सरकार के जॉब पोर्टल NCS के आंकड़ों के मुताबिक कुल 1 करोड़ 9 लाख वैकेंसी खाली पड़ी हुई है, जबकि नौकरी के लिए रजिस्टर्ड कराने वालों की संख्या महज 87 लाख से आसपास ही है। और देश में नौकरियों की संख्या बढ़ने के बावजूद लोग काम नहीं मिल रहा है ये कहते हैं। इसकी वजह जॉब के लिए जरूरी पैरामीटर्स पर कैंडिडेट्स का खरा ना उतरना है। अब सरकार जॉब पैरामीटर के हिसाब से कैंडिडेट को तैयार करने के लिए भी स्पेशल स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग चला रही है। इसकी कोर्स की चलाने की तैयारी है, जिससे युवाओं को ज्यादा फायदा होगा, आप लोगों को होगा, ज्यादा जॉब मिलेगी, आपको मुनाफा होगा। वहीं सरकार आगामी बजट सत्र में भी नौकरियों को लेकर खास फैसले ले सकती है। बजट आने वाला है दर्शकों, और बजट में आपके लिए क्या खास होगा, बजट में किस तरह की तैयारी कर रही है सरकार, इससे जुड़ी हुई ये रिपोर्ट देखिए आप। देश में बेरोजगारी सियासत का एक अहम मुद्दा रहा है। सत्ता किसी की भी रही हो, विपक्ष में बैठा दल हमेशा बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर सरकार को टारगेट करता है। 2014 के बाद से मोदी सत्ता में है, तब से कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल सरकार पर रोजगार के मुद्दे को लेकर अटैक करते रहे हैं। मोदी सरकार को विपक्ष भले ही बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरता, लेकिन सच तो यह है कि मोदी के शासन में बेरोजगारी का आंकड़ा कम। कोरोना जैसी महामारी का सामना करने के बाद भी सरकार ने देश में बेरोजगारी के आंकड़े को बढ़ने नहीं दिया। मोदी सरकार ने देश में रोजगार का अवसर बढ़ाने के साथ साथ नौकरी की प्रक्रिया को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की कोशिश की, जिससे विपक्षी दलों के नेताओं की नौकरी प्रक्रिया के जरिए अपनी जेब में रकम भरने का रास्ता बंद हो गया। यही वजह है कि अब इस मुद्दे पर और ज्यादा सियासत हो रही है। देश में बेरोजगारी के बहाने विपक्षी दल भले ही मोदी सरकार को हिट करते हैं, लेकिन जब उनकी सरकार थी तो वे खुद अपनी सरकार की वैकेंसियों को नहीं भर पाए। तो ये सवाल एक दूसरे पर उठाए जाते हैं, लेकिन हमने आपके लिए पूरे आंकड़े तैयार किए हैं, फुल और फाइनल। एक्सरे रिपोर्ट क्या कहती है आइए आपको बताता हूं। सबसे पहले इतिहास क्या कह रहा है, आंकड़े आपके सामने रख देते हैं, फटाफट आपको बताते हैं। यूपीए शासन में नौकरियों का अकाल था, यह हमारा इतिहास बता रहा है। इतना ही नहीं दर्शकों, नौकरियों में जबरदस्त भ्रष्टाचार होता था, आपने भी कई किस्से सुने। बिना पैसे दिए नौकरी मिलना असंभव था और रोजगार के डेटा को मैनेज किया जा रहा था, यह भी हमें सामने मिला। पारंपरिक रोजगार ही एकमात्र विकल्प था और प्राइवेट सेक्टर में सीमित रोजगार। और एक और बड़ी बात, बेरोजगारी दर के आंकड़ों की अनदेखी भी की जा रही थी, लोगों की प्रति व्यक्ति आय भी काफी कम थी। लेकिन अब वर्तमान में क्या चल रहा है, क्या आंकड़े कहते हैं, आपको एक एक आंकड़ा बताता हूं। एक आंकड़ा आज आपके लिए हम लेकर आए हैं वर्तमान का। आइए बताते हैं वर्तमान के आंकड़े क्या कह रहे हैं। मोदी सरकार के 6 साल में नौकरियों की संख्या बढ़ी है दर्शकों।
युवाओं की बेरोजगारी दर 8% गिरी है। 2017-18 में रोजगार 46.8% था। 2022-23 में 56% रोजगार हो गया है। इतना ही नहीं दर्शकों, जब ये आंकड़े बढ़े तो हमने ईपीएफओ के आंकड़े जुटाए और उसमें हमें मिला 6.1 करोड़ नए सदस्य जुड़ गए हैं जिनका अकाउंट आ गया। प्राइवेट सेक्टर में जबरदस्त रोजगार बढ़ा है दर्शकों। इतना ही नहीं, इसे लेकर हमने जब एनएससी पोर्टल पर रिक्तियां देखें तो 214%। देखिए आप कितना बढ़ा है। एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए रोजगार बढ़ा गया है और यही वो आंकड़े हैं जो हमने आपको दिखाए। लेकिन आपका भविष्य क्या कह रहा है? अभी भी अगर आपके मन में कोई सवाल आ रहा हो तो हमें इसके लिए भविष्य में चलना होगा। आइए, रोजगार से जुड़े हुए सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन भविष्य क्या कह रहा है आपके रोजगार के लिए? देश में तेजी से डिजिटलाइजेशन हो रहा है दर्शकों। यह हमारा भविष्य बता रहा है कि रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ने वाले हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आने वाले वक्त में अलग तरह के रोजगार होंगे। किस तरह के रोजगार होंगे? सोशल मीडिया और एआई से। हालांकि लोग कहते हैं घटेंगे, लेकिन यहां बताया जा रहा है बढ़ रहे हैं और इस क्षेत्र में भी काफी कारोबार बढ़ सकता है। घर बैठे लोग अपना काम कर सकेंगे, इस तरह की सुविधाएं भी और ज्यादा मिलेंगी। कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम की सुविधा लेने के लिए इच्छुक नजर आएंगे। महिलाओं के लिए रोजगार का दायरा और ज्यादा बढ़ेगा। ये हमारा भविष्य कह रहा है। उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से रोजगार बढ़ता रहे ताकि आप लोगों की समस्या का समाधान हो। बहरहाल